35 साल की नेहा, एक स्कूल टीचर। 10 साल हो गए थे, बेबी नहीं था। हस्बैंड रोहित बेताब थे बच्चा पाने के लिए। नेचुरली ट्राई किया, उसके बाद में ओवुलेशन इंडक्शन ट्राई किया। 2 आईवीएफ की साइकिल एक अच्छी क्लिनिक पे कराई, पर हर बार एक उम्मीद जगती थी और फिर टूट जाती थी। यहाँ तक कि मेरे पास जब क्लिनिक में आई तो सबसे पहले बोली कि मुझे आज तक नर्स का फेस भी याद है जब बीटा एचसीजी नेगेटिव था। कोशिश करती थी मुस्कुराने की, पर चेहरे में बहुत गम था। और एक रोते हुए आके क्लिनिक में बोली कि मुझे बस एक शब्द नहीं सुनना, और गुड न्यूज़ कब आएगी, कब आओगी, कब आएगा बेबी, कब होगा बेबी। खैर, हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल पेशेंट सब जगह होते हैं, तो एक पेशेंट इनका हाथ पकड़ के लाई, बोला बस यहीं करा लो। और उस पेशेंट जो लेके आई उसका नाम सोनम है, उसके भी करीब 12 साल बाद बेबी हुआ था। बोली बस डॉक्टर साहब गारंटी ले लो। अब वो ऐसी अजीब सी चीज़ होती है जो हर बार सुनता हूँ और हंसी भी आती है। खैर, कुछ चीज़ें बड़ी गहराई में छुई जब रोहित एक बार भी उन्हें छोड़ के नहीं जाता था। नेहा अपनी रिपोर्ट पकड़ती थी, रोहित उसके पास खड़ा होता था। हमारी एक फिलॉसफी है कि आप रिपीट मत करिए आईवीएफ, आप रीथिंक करिए। देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई आईवीएफ साइकिल कई बार फेल होता है तो एक बार रुक के सोचना होता है कि कुछ और इन्वेस्टिगेट करके देखें और अगली साइकिल करने से पहले और क्या कर सकते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर गए। नेहा के केस में जब अल्ट्रासाउंड किया तो देखा कि इनकी रिपोर्ट्स में एम्ब्रियोज अच्छे थे, प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, और एंडोमेट्रियम में एक जो अंदर की लाइनिंग होती है ना यूट्रस की, वो सिर्फ 6 mm आ रही थी दवा देने के बावजूद। हमने हिस्ट्रोस्कोपी प्लान किया। हिस्ट्रोस्कोपी में एक दूरबीन डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, और डालने के बाद में देखते हैं अंदर। तो अंदर देखा तो सारी लाइनिंग चिपकी हुई थी आपस में, एडिशंस बोलते हैं इसको। और जब उसका बायोप्सी लिया तो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस निकला, टीबी। एक बड़ी कॉमन चीज़ है हिंदुस्तान में, लेकिन आईवीएफ की वजह से बहुत बार फेल होता है। टेस्ट पे कंफर्म हुआ, टीबी की दवा दी। हमने कहा देखो अब एक बात को सुन लो, सबसे पहले 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितने टाइम भी लगेगा, बैठ के इसे ठीक कर लें। टीबी का ट्रीटमेंट किया, एडिशंस को हमने काट दिया था हिस्ट्रोस्कोपी में, यूट्रस की कैविटी को बिल्कुल ठीक कर दिया था, और धीरे धीरे इनकी जो एंडोमेट्रियम थी वो बेहतर होने लगी, जैसे एक ज़मीन बंजर हो वो थोड़ी बेहतर हो रही हो। और फाइनली जब इनकी एंडोमेट्रियम करीब 8.5 के आसपास आई, तब हमने इनका चालू किया आईवीएफ, और पहली साइकिल में ये प्रेग्नेंट हो गई। रोहित पूजा करता था, नेहा ने गूगल देखना बंद कर दिया था, टेंशन बहुत कम थी। और जिस दिन पॉजिटिव आया 10 साल बाद, उस दिन इनकी आंखों में से आंसू के अलावा कुछ नहीं मिले। और फाइनली 9 महीने बाद एक प्यारी सी बिटिया को इन्होंने जन्म दिया है। बिटिया का नाम इतना खूबसूरत रखा है, फूलों की तरह। बहुत खुशी होती है, क्या कहूँ। आप सब जो यहाँ पे बैठे हो उनसे क्या कहूँगा कि आपकी कहानी पूरी नहीं है। अगर आपके आईवीएफ फेल हुए हों, आपके बेबी ना हो, कई बार जो आईवीएफ के लिए आते हैं उनको बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना कुछ किए भी, थोड़े से हार्मोन ठीक करने से भी बेबी मिल जाते हैं। 10-10 साल बीत चुके हैं, मूव ऑन। लोगों की चिंता मत करिए, लोग तो नेगेटिव बोलते ही हैं, पर इन्वेस्टिगेट कराइए, पर्सनलाइज करिए। देखिए, हम एक चीज़ को बिलीव करते हैं, आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है जो आपने जाके खा लिया। आईवीएफ एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनलाइज्ड होता है। हर इंसान की बीमारी अलग होती है। मैं तो जंग से एक चीज़ सीखता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जब भी जंग होती है आपको दुश्मन की सारी अड्डे मालूम होने चाहिए, आपको अपने सारे एनिमीज़ एक एक ढूंढ के मालूम होने चाहिए, तभी तो आपको मालूम होगा कि हथियार चलाना कौन सा है। हम यहाँ आपको माँ बाप बनाने के लिए हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी हमें आपको बेबी देने में आती है। जहाँ साइंस दिल से मिल जाए वहाँ जादू होता है। ऐसा जादू आपकी ज़िंदगी में भी होगा। हम यही चाहते हैं, खुश रहें, सलामत रहें। और एक बात आपको बताऊं, बेबी आपके होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या पता कोई और देखे उसके भी होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी।